एक नया बिज़नेस काफ़ी ट्रेंड कर रहा है और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी वीडियोस भी उस टॉपिक पर बना चुके हैं, जिसका नाम है सोया पनीर का बिज़नेस। देखिए, इस बिज़नेस में डुप्लीकेसी तो बहुत है। गांव की बात करें तो गांव में डुप्लीकेट पनीर कम बिकता है, वही शहर में सबसे ज़्यादा डुप्लीकेट पनीर बिकता है। और लोग भी अब इस पनीर को जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं, सोया पनीर को। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें भी पता है कि जो मार्केट में आने वाला पनीर है वो डुप्लीकेट है, कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है। इसलिए इस बिज़नेस के ट्रेंड करने का मेन रीज़न यही है कि जो डुप्लीकेसी है उसको ख़त्म करना है। तो हमने भी अपना प्लांट जो है वो सेटअप किया है अपने बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट के टिकैत नगर क्षेत्र के अंदर हमने इस्टेब्लिश किया है और पनीर के अंदर जो डुप्लीकेसी का कॉन्सेप्ट है इसको हम ख़त्म करना चाहते हैं। एक दो फ़ायदे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि सोया पनीर से क्या क्या फ़ायदे हैं। देखिए, फ़ायदे अनगिनत हैं, नुकसान एक भी नहीं है। इसका कॉन्सेप्ट ये बस यही है ना कि हमारी जो टंग है, जो हमारा स्वाद है, जो पुरानी जो पनीर है दूध वाली, उससे जो हमारा टेस्ट, जो दिली लगाव है वो छूटता नहीं है। इसीलिए अभी इसको लोग एक्सेप्ट कम करते हैं। किस लिए? इसका टेस्ट जो है एकदम मिल्क फ्लेवर वाली पनीर के जैसा नहीं है और वो हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि ये सोया प्रोडक्ट है, वो जो है मिल्क का प्रोडक्ट होता है। तो उसमें इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, प्राइस में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। प्राइस में हमारे ये वाली पनीर में और सोया पनीर में लगभग 40 से 45% का डिफरेंस है दोनों के प्राइस में। तो इतना ज़्यादा डिफरेंट आ रही है चीज़ें, तो पाउडर वाली पनीर से तो काफ़ी अच्छा है कि हम सोया पनीर खाएं। लोग इसको एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका टेस्ट अलाउ नहीं कर रहा, उनकी जो है ज़बान अलाउ नहीं कर रही, क्योंकि टंग में जो टेस्ट आना चाहिए पनीर खाने के बाद में वो मज़ा नहीं आ रहा है, इसलिए लोग इसको एक्सेप्ट कम करते हैं। बाकी अगर आप फ़ायदे की बात करें तो फ़ायदे अनेक हैं इस पनीर को खाने से। आपको हेल्थ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये इजी डाइजेस्टेबल है, अच्छी तरीके से आपके शरीर में ये घुल जाने वाली है। ऐसा नहीं कि कल खाया और आज पेट ख़राब हो गया, वो समस्या नहीं आने वाली। आप ज़्यादा भी खा जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अल्टीमेटली सभी को पता है कि हमारे सोयाबीन के अंदर कितने प्रोटीन होते हैं, वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे वेजिटेरियन में अगर सबसे ज़्यादा प्रोटीन का सोर्स कोई है तो वो है सोयाबीन। उससे ज़्यादा प्रोटीन किसी भी दाल में नहीं है, किसी भी चीज़ में नहीं है, आपके मीट में भी जहाँ तक है नहीं है। मैंने इतनी रिसर्च तो नहीं करी, बट मीट में भी नहीं है। जितना प्रोटीन हमारे सोयाबीन में है उतना किसी चीज़ में नहीं है। देखिए, अगर मिल्क वाली जो पनीर है वो ओरिजिनल अगर आप उसकी कॉस्ट निकालें तो वो 300 रुपये आ ही नहीं सकती है, क्योंकि आपका जो 1 लीटर दूध में मात्र 200 ग्राम पनीर ही निकलता है। 150 से 200 ग्राम पनीर। अब आप कॉस्ट लगा लीजिए तो 5 लीटर दूध अगर फटेगा तो जाके हमारा 1 किलो पनीर तैयार होगा। ओरिजिनल भैंस के दूध की मैं बात कर रहा हूँ, जिसका फैट सबसे अच्छा है। ठीक है, तो अगर 300 रुपये का दूध लगा के मैंने 1 किलो पनीर इकट्ठा किया है तो हम इसको 300 में कैसे बेच रहे हैं? अब आप खुद दिमाग लगा सकते हैं कि 300 में कैसे बिकेगा वो। 5 लीटर दूध 300 का हो गया, प्लस जो है हमारी गैस लगने वाली है, लेबर की कॉस्ट लगने वाली है, आने जाने का ट्रांसपोर्ट लगना है, जहाँ से हम डेयरी से सामान उठाएंगे। तो ये सब कैसे बियर होगा? क्या पनीर वाले लॉस में बेच रहे हैं? ऐसा नहीं है। वो कुछ ना कुछ उनको अपना प्रॉफिट बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। इसका मेन रीज़न यही है, क्योंकि लोग पनीर का रेट तो फिक्स हो चुका है। गांव में लगभग 280 से 300 रुपये बिकता है और शहरों में यही 350-400 रुपये में बिकता है। तो शहरों के लिए तो चलिए मान लीजिए, लेकिन सबसे ज़्यादा डुप्लीकेसी वहीं है, क्योंकि वहाँ पर लोग नहीं जान पाते। एक बार कारीगर का मसाला पड़ने के बाद में किसी को कुछ नहीं पता चलता है। इसीलिए इस पनीर में सबसे ज़्यादा डुप्लीकेसी है और उसी को हम ख़त्म करना चाहते हैं। इसको देखिए, हमने एक नया कॉन्सेप्ट अभी तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया है, लेकिन मैं बताऊंगा। वो भी ओपनली नहीं बताऊंगा, केवल बताऊंगा कि ये सोल्यूशन है। उसको आपको अगर सीखना होगा तो हमारे यहाँ आना पड़ेगा। हम देखिए इस पनीर में एक टेस्ट कर रहे हैं, लगभग 15 से 20 दिनों से हम एक टेस्ट कर रहे हैं, जिससे कि सोया पनीर को ही हम अपना जो पुराना दूध का फ्लेवर है उससे मैच करा सकें। उसमें क्या होता है कि बेसिकली हम दूध का और उसका सोया मिल्क का और बफेलो मिल्क का हम ऐसा कॉम्बिनेशन सेट कर रहे हैं, जिससे कि जब उन दोनों के मिक्सचर पनीर आप खाएं तो आपको लगे कि एकदम बफेलो मिल्क का जो है वो पनीर है, भैंस की दूध का पनीर है, ऐसा आपको लगेगा।
इसका ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार करेंगे कि लोगों को भी इसकी जानकारी अवेयरनेस फैलाई जाए, क्योंकि अभी तक जितने ट्रायल किए हैं मैंने वो सारे ही फेल रहे हैं। तो जैसे ही हमारा सक्सेसफुल हो जाता है मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगा कि क्या कॉम्बिनेशन में कैसे कितनी मात्रा में क्या चीज़ें डाली है, जिससे कि सोया पनीर आपका और बफेलो मिल्क के साथ मिक्सचर करके एकदम सेम टेस्ट का जो है पनीर हम फ्लेवर दे सके, काफ़ी हद तक उससे अच्छा पनीर हम दे सकेंगे। तो यूट्यूब से हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिएगा, जिससे कि ये सारी जानकारी मैं आपको दे सकूं। डुप्लीकेसी को ख़त्म करने के लिए मेरी ये पहल अगर आपको अच्छी लगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। यहाँ तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।